होगा। आज तो बेटे पे अगर 15 बीघे जमीन आ रही है तो अब्बा मुंह छो ऊपर को कर रिश्ता पसंद नहीं आ रहा। बिचौलिया से कह रहा बात जरा होश में करो, बेटे के हिस्से में 15 बीघे आ रही है और 5 बीघे तो रोड पे है, तो मर जा फिर किसी का कलेजा बेच ले निकाल के। रिश्ते नहीं पसंद आ रहे हैं। अगर रोड पे आ गई 1 बीघा जमीन तो फटा फिर रहा बुड्ढा फटा। और ये पता नहीं है कि ये जो रोड पे आई है कहीं भी आई है, तेरी कब्र वहीं कब्रिस्तान में बनेगी। हाँ, तेरी चाहे रोड पे आ गई हो, हाईवे पे आ गई हो, कब्र वहीं बनेगी तेरी। हाँ, तू वसीयत करके मर जाइए मुझे रोड वाली में दफन कर दियो, कहेंगे इतनी कीमती जमीन को कहाँ बेकार कर रहे हो, सब तो कब्रिस्तान में दफन होने, इसको भी वहीं करो। इंसान अपनी जिंदगी जब गुजारता है तो सोचता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी इन दुनिया वालों को देखकर, मगर तुम्हें पता नहीं है ये दुनिया वाले जब परेशान हो जाते हैं तो आखिर में मुस्तफा की सुन्नत को अपनाते हैं। सुभान अल्लाह बोलो यार, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा की सुन्नत को अपनाते हैं। लिबास कोई भी पहन लो, मगर जो मजा सुन्नती लिबास में है वो किसी लिबास में है ही नहीं है। आप जींस पहनो, कितनी टाइट पहनो, मजा नहीं है। आप मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनो, उसमें मजा है, उसमें मजा है, सुकून भी है और मजा भी है। आप शादी कैसे भी कर लो उसमें मजा नहीं है, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक शादी करो, उसमें मजा है। सुभान अल्लाह बोलो। हकीकत बता रहे हैं। वो पटाखे फोड़ के शादी की उसमें मजा नहीं है ना, नाच के शादी की उसमें मजा नहीं है, उधम मचा के शादी की उसमें मजा नहीं है। मुस्तफा की सुन्नत को अगर अपना के शादी की तो खुदा की कसम पूरी जिंदगी ये शादी खुशियों के फूल खिलाती रहेगी। और सुनो जलसे में आने वालों, अगर शादी करने के लिए निकलो तो बेटी चाहे मालदार हो या ना हो, मगर ये पहले देखना कि बेटी दीनदार हो। मालदार हो या ना हो, मगर बेटी दीनदार होना ये जरूरी है। इसलिए कि अगर वो बेटी दीनदार होगी तो तेरी नस्लों तक दीन चला जाएगा। और जब तक दीनदारी ना आए तेरे घर में, कान खोल करके सुन ले, खुशहाली नहीं आ सकती। कार का नाम मालदारी नहीं है, बड़े बड़े पैसे और कैश का नाम मालदारी नहीं है। घर में इत्तेफाक इत्तेहाद का नाम खुशहाली है। ठीक है, इसने आते ही इसके बर्तन अलग किए, उसके बर्तन अलग किए, अब्बा को इधर किया, अम्मा को उधर किया, ये खुशहाली कहाँ है? खाली गाड़ी का नाम है खुशहाली। हमने देखी है कि कार मिल गई शादी में और बिक गई और टेम्पो में सफर कर रहे हैं। ऐसा हुआ है, कार जहेज में मिली, बिक गई, टेम्पो में सफर हो रहा है। दमाद जी लटक लटक कर 10-10 रुपए में सफर कर रहा है। और हमने देखा सादा निकाह किया, सादा शादी की, अल्लाह जहाजों में घुमा रहा। ये तो अल्लाह के ऊपर है ना, जिसे चाहे नवाज दे, जिसे चाहे अता कर दे। मेरे भाई शादी करने के लिए जाओ नौजवानों, आज कसम खा के उठना, तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। अगर शादी करने के लिए तुम्हारे घर वाले निकले तो इतना जरूर कर देना कि मेरे बाप, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरे भाई, मेरा सौदा करके नहीं आना। जहां भी जा रहे हो मेरा सौदा नहीं करके आना, मेरा रिश्ता करके आना। सौदा ना करके आना, मैं बड़ा कीमती हूँ, मुझे 10-20 लाख में बेच ना देना। लोग 10-10 लाख 20-20 लाख में बेच रहे, सौदा कर रहे हैं, दुकानें लगाए पड़े हैं, दुकानें, शादियां करना, झूठ बोल रहे हैं। मेरे बच्चे की, मेरे बेटे की दिल्ली में जॉब चल रही है, चाहे दिल्ली में चपरासी बना हुआ हो, यहां जॉब बता रहा है ताकि मोटा बिक जाए मेरा बेटा, मोटा। मेरे भाइयों कान खोल करके सुनो नौजवानों, कहना हमारा सौदा करके नहीं आना, हमारा रिश्ता करके आना। सौदा नहीं करना। अल्लाह ने तुम्हें बड़ा कीमती बनाया है, तुम 10-20 लाख के नहीं हो, 1 करोड़ की तो तुम्हारी खाली एक किडनी है। हाँ, गुर्दा, फेफड़ा, तिल्ली, भेजा, कलेजा, ये अलग रहा, इसकी कितनी कीमत होगी? आंख, नाक, इसकी कितनी कीमत होगी? दांत, इसकी कितनी कीमत होगी? मुझे बताइए। एक दांत लगवाओ कई हजार का लगा रहा, वो भी लोकल, ओरिजिनल नहीं है। तो अल्लाह ने तुम्हें कितना कीमती बनाया है, तो इतने बेगैरत ना बनो, इतने बेगैरत ना बनो कि चंद सिक्कों में बिक जाओ। चंद
को में नहीं बिकना है हमने। हमने अपनी अहमियत रखना, अपने घर वालों से कहो हमारे सौदे ना करना। हमें लड़की दीनदार और पर्दे वाली बाहया चाहिए, पर्दे वाली चाहिए, बाहया चाहिए। इसलिए कि अगर पर्दे वाली हमारी बीवी बन के आएगी तो हमारी आने वाली नस्ली भी बाहया होंगी। बोलो बोलो, होंगे कि नहीं होंगी? वो बाहया होंगी, वो बेहया नहीं हो सकती। लोगों, आज ये फैशन चल गया है कि अगर कोई बच्ची नेक हो, अगर कोई बच्ची पर्दा में रहती है तो मैंने देखा है उसके रिश्ते कम आते हैं। उसको कहते हैं वो तो सीधी सादी है। जो बेहया हो, सही बता रहा हूं मैं, बेपर्दा जितनी ज्यादा घूमती हो, जितना ज्यादा बनाओ सिंगार करके बाजारों में मार्केटों में घूम रही है, उसके रिश्ते और ज्यादा। यार कितना निजाम बिगाड़ोगे, कितना बिगाड़ोगे। फिर कहते हो कि हजरत घरों की बरकतें चली गई। अरे तुम्हारी सोच चली गई, इसलिए तुम्हारे घरों की बरकतें। अपने घरों की सोचे तुम बदलो। मेरे भाइयों, हजरत उमर, इतना बड़ा नाम पेश कर रहा हूं, इतना बड़ा नाम पेश कर रहा हूं कि मेरे नबी फरमाते हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होगा तो होता तो उमर होता। मेरे नबी फरमाते हैं आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां है तो उमर की है। मेरे नबी ने उमर को दुआओं में मांगा था। उमर इतनी बड़ी जात का नाम है कि किसी एक गांव का प्रधान नहीं, किसी एक मुल्क का प्रधानमंत्री नहीं, किसी मुल्क का राष्ट्रपति नहीं, कहीं की मुखिया चौधरी नहीं, बल्कि 23 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत का सिक्का चलता है उसका नाम उमर है। कितना बड़ा होगा होगा। आज तो बेटे पे अगर 15 बीघे जमीन आ रही है तो अब्बा मुंह ऊपर को कर रिश्ता पसंद नहीं आ रहा। बिचौलिया से कह रहा बात जरा होश में करो, बेटे के हिस्से में 15 बीघे आ रही है और 5 बीघे तो रोड पे है, तो मर जा फिर, किसी का कलेजा बेच ले निकाल के। रिश्ते नहीं पसंद आ रहे हैं। अगर रोड पे आ गई 1 बीघा जमीन तो फटा फिर रहा बुड्ढा फटा। और ये पता नहीं है कि ये जो रोड पे आई है, कहीं भी आई है, तेरी कब्र वहीं कब्रिस्तान में बनेगी। हाँ, तेरी चाहे रोड पे आ गई हो, हाईवे पे आ गई हो, कब्र वहीं बनेगी तेरी। हाँ, तू वसीयत करके मर जाइए मुझे रोड वाली में दफन कर दियो, कहेंगे इतनी कीमती जमीन को कहाँ बेकार कर रहे हो, सब तो कब्रिस्तान में दफन होने, इसको भी वहीं करो। है? सही बता रहा हूँ मैं, रिश्ते नहीं पसंद आने। 15 बीघे जमीन हो, 15 बीघे जमीन है तो क्या है, जमीन 15 बीघे हो या 15 एकड़ हो या 50 बीघे हो, और रिश्ता करने वाले ये क्यों भूल गया तेरे हिस्से में सिर्फ 2 गज जमीन आएगी, वो भी अगर तेरे नसीबे में हुई तब। वरना कितनों को तो खुदा की कसम कब्र भी नसीब नहीं। बता रहा हूँ मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं कितनी बार लोगों के सामने मैंने हाथ जोड़ के कहा निकाह को आसान करो। मेरे भाइयों, अगर निकाह आसान हो गया तो जिना बंद हो जाएंगे। ये जो जिना खुल्लम खुल्ला हो रहे हैं, आम हो रहे हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि निकाह हमने मुश्किल कर दिए, इसलिए जिना आसान हो गए। अगर हलाल का माल आम हो जाएगा तो हराम की तरफ कोई नहीं जाएगा। जब हलाल को हमने मुश्किल कर दिया तो लोग हराम की तरफ भागने लगे। मेरे भाई, अगर बेटा तेरा होशियार है, हुनहार है, तो सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरे बेटे को और होशियार करे और हुनहार करे। इसका मकसद ये थोड़ी है कि इसका बदला तू शादी में लेगा, इसका बदला तू जहेज की शक्ल में लेगा। फिर अगर हजरत अली अपने बेटे की शादी करने लगते तो कौन लड़की है पूरी दुनिया में जो हसन और हुसैन की टक्कर की हो? यार जरा बताइए मुझे, पूरी दुनिया में है कोई लड़की ऐसी जो हसन की टक्कर की हो, मौला हुसैन की टक्कर की हो? अरे कौन लड़की है दुनिया में ऐसी जिसका बाबा अली हो, जिसकी माँ फातिमा हो, जिसका नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हो? कौन है वो कि जो खुद जन्नती नौजवानों का सरदार हो? बताइए मुझे कौन है? अगर वो करने लगता कयामत आ जाती, हुसैन के बेटे का मेल नहीं मिलता। लोग कहते मेल मिलाओ हमारा मेल। इससे ये पूछो कि तुम मेल काय में मिला रहा है, ये बता दे मुझे। ये सीधी बात कहते मेल मिला दो, कभी कैसा रिश्ता चाहिए बस मेल मिला दो। काय में मेल मिला रहा भाई? मेल मिलाने का मकसद ये होता है कि लड़का लड़की में मेल मिले, माल में नहीं। बात समझिए मेरी, लड़का लड़की में मेल मिले, माल में नहीं। माल तू सोच रहा है कि मैं अमीर हूं और मेरी दुकानें हैं रोड पे और मेरा प्लाट भी पड़ा रामपुर में, तो लड़की भी इतनी मालदार हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, तेरा लड़का अगर नेक है, तेरा लड़का आलिम है, तो ये कह रहा है मुझे लड़की भी आलिमा चाहिए, तो ठीक है, हम समझते हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है।
तेरा लड़का नमाजी है, मुझे लड़की भी नमाजी चाहिए, समझ रहे हैं? बताओ, मेल मिला दियो, काय में मेल मिला दियो? तेरा लड़का फिल्में देखते फिर रहा है, सट्टे लगाता फिर रहा, मेल मिला दियो। क्या मेल मिला है? डकैत नहीं लाए क्या? कोई चोर नहीं लाए इसके लिए? नहीं, कौन सा मेल मिलाना चाह रहा मुझे बता? कौन सी खूबी है तेरे लड़के में? नमाजी है ये? नहीं। नमाज़ याद है? नहीं। नमाज की बात कर रहे हैं? दूल्हा बने, 2 बजे दूल्हा बन के घर से निकले, मस्जिद में पहुंचे, 2 रकात नमाज नफल पढ़ने के लिए। नफल पढ़ना बड़ा जरूरी है, और जोहर का टाइम था वो छोड़ दी। जोहर फर्ज है वो छोड़ दी, नफल पढ़ने हैं दूल्हा जी। मेल मिला दियो। इनका क्यों मेल मिलाएगा? इनका मेल तो कहीं भी मिल जाएगा। इनका मेल मिलाना क्या मुश्किल है? जहां जा वहां मिल जाएगा इनका मेल। तो बाजारों में जा, मेलों में जा, ठेलों में जा, जहां जा मिल जा। सीधा सीधा क्यों नहीं कहता भीख मांग रहा हूं, ये बताओ कितनी मोटी मिलेगी? सीधा सीधा बताना कितनी मोटी मिलेगी। मगर सुन, मांग कितना भी ले, मालदार वही होता जिसे अल्लाह करता है। वही होता भाई जिसे अल्लाह करता है। किसी के देने से कोई मालदार नहीं होता, नहीं होता। अल्लाह ही करता, अल्लाह ही करता। ये चीज यकीन करना दिल में कि अल्लाह ही मालदार करता। और एक बात बता दूं, जिसके नसीब में अल्लाह ने लिखा नहीं है पूरी दुनिया उसे नहीं दे सकती, और जिसके नसीब में अल्लाह ने लिख दिया पूरी दुनिया उसे ले नहीं सकती। ये बात हकीकत है, मान लियो मेरी बात। अल्लाह नसीबे का देकर रहता है। बहुत से लोग बड़े सीधे हैं, बड़े भोले हैं, कारोबार नहीं चल रहा, मियाँ के पास गए, हजरत क्या हो गया? मियाँ कह रहा तेरा कारोबार बांध दिया। अब इससे ये बताओ कि अल्लाह अगर किसी को देना चाहे तो कौन सा मियाँ रोक लेगा अल्लाह के हाथ को? माज़अल्लाह के अल्लाह के हाथ से ज्यादा ताकतवर है मियाँ का हाथ। कह रहा बांध दिया। अरे भाई बांध दिया, अल्लाह अगर देने पे आ जाए तो सुन, वो पहाड़ों के अंदर कीड़ों को देता है। उसका तो नहीं बांधा किसी ने। सीपी के अंदर एक कीड़ा होता, आपने देखा? आउट गोइंग इनकमिंग बंदे सीपी की रास्ता नहीं है, अल्लाह उसे भी देता है। उसका नहीं बांधा किसी ने। है? बात समझने के लिए समझ। जमीनों के अंदर अल्लाह देता है। एक मछली है समंदर में जिसकी खुराक हाथी के बराबर है, एक वक्त की हाथी के बराबर। अल्लाह ने आज तक उसको भूखा नहीं रखा है, तेरा ही बांध दिया। बात समझिए, समझिए, बड़ा भोला हो गया यार ये सुन्नी, कितनी अकल नहीं रखता। अरे अकल रखने की बात है यार, ये तो बताओ कि अल्लाह अगर देने पे आ जाए तो कौन बांध देगा? देखिए जादू टोना हक है, मैं मानता हूं, लेकिन रोजी कोई नहीं बांध सकता। ये कान खोल के सुन लीजिए, जादू टोना हक है, हो सकता है, मगर रोजी कोई नहीं बांध सकता, इसलिए कि अल्लाह ने रोजी का वादा किया है। वो जब देने पे आ जाए तो पागलों को दे देता है। हमने पागलों को मालदार देखा, जिनका थूक नहीं समझ रहा उन्हें मालदार देखा, और बड़े बड़े काबिलों को हमने देखा खाने खराब। हाँ, अल्लाह जब देने पे आ जाए तो भाई छप्पर फाड़ के देता है। तो मेरे भाई कोई बांध नहीं सकता। अच्छा मियाँ अब क्या होगा? जाना है तो हुजूर सैयद काशिफ मियाँ जैसी हस्ती के पास जाया करो, जो इनकी बारगाह में जाए तो ये कहे कि नमाज पढ़, इनकी बारगाह में जाए तो ये कहे अपने घर में पर्दा करा, इनकी बारगाह में जाओगे तो ये सबसे पहले कहेंगे हलाल को पकड़ ले, हराम को छोड़ दे। ये है इलाज। इनकी बारगाह में जाओ तो ये कहेंगे बेहयाई छोड़ दे, सीधा कहेगा भाई बन गया। और मैं भी कह रहा हूं बंद गया, तेरी रोजी नहीं बन गई, तू बन गया। हाँ। अब मियाँ क्या करना? तो मियाँ बता रहे हैं काल कपड़ा आगा, नीला कपड़ा आगा, पीला मुर्गा आगा, हरा मुर्गा आगा, काला मुर्गा आएगा। समझ रहे हैं? खर्चा होगा, चर्चा होगा। समझ रहे हैं? उसे इतनी बातें बता दी, इतनी बातें बता दी, कह रहा मियाँ तुम ही लिए पैसे बता दो। उसे इतने बता दिए, वो कहाँ जाए? मियाँ तुम ही लिए हो। मैं मियाँ मैंने ना दुकान देखी है और ना ये नाम सुने। सुरखाब का पर कहाँ से लाएगा? है? काले उल्लू के नखून कहाँ से लाएगा? बताइए आप मुझे। हाँ
ऐसा घोड़ा हो कि पूरा ही काला हो, उसके पूंछ के बाल लाना, दुम के बाल लाना, पहले तो काला मिलेगा ही नहीं, और मिल गया दुम के बाल उखेड़ेगा, घोड़े ने अगर लात मार दी, बात है कि नहीं है? तो मियां तुम मिली आओ, मुझे बताइए मेरे भाई, अब मियां का होगा क्या? मियां तुम ही कर दो तो भाई ये होगा, क्या होगा कि वो खुलेगा। अल्लाह नहीं खोल पा रहा, माज़अल्लाह तू खोलेगा रोजी। बात समझिए यार, अल्लाह नहीं खोल पा रहा, तू खोलेगा। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, ये मियां ये कुछ नहीं कर पाया, कारोबार इससे नहीं चल पाया, ठीक है, पढ़ाई में काबिल ये नहीं बन पाया, बिजनेसमैन ये नहीं बन पाया, कुछ नहीं बन पाया, तो इसने ये तावीज गंडे का सहारा उठाया और तू अपनी दुकान चलाने इसके पास आया। ये तो खुद अपनी दुकान इससे चला रहा। अरे मजा है यार, मरीज के पास दवा लेने जा रहा है। अरे ये तो खुद यार इसका बंदा पड़ा है, ये काम इसीलिए कर रहा है कि इसको कुछ नहीं हो रहा है। सही बात बता रहा हूं मैं। हाँ, अगर होता तो इस पे ना होता। तू बहुत सीधा, तू बहुत बोला, हमारी माँ बहन अल्लाह सलामत रखे, ये तो भेड़ से भी ज्यादा सीधी है। नहीं हकीकत बता रहा हूँ, हंसने की नहीं, बात समझने की है। अपने घरों की औरतों को, माओ को, बहनों को, बीवियों को, समझ रहे हैं आप, बेटियों को तुम्हारी जिम्मेदारियों को समझाया तो करो। कहाँ जा रही हो? जुमेरात में वहां जा रहे हैं, पीर के दिन वहां जा रहे हैं, पूछो क्यों जा रही है और कहाँ जा रही है और किस लिए जा रही है, पूछा करो। नहीं पूछ रहे हैं, कोई झूठा मदार निकलिया, तुम देखो कितनी जा रही है वहां पर, झूठा मदार। किसी ने खेत में निकाल लिया, किसी ने नदी की किनार में निकाल लिया, किसी ने दीवार में निकाल लिया, और तब भी जाते जाते किसी पे सवारी आ रही है, किसी में मियां आ रहे हैं, किसी पे भाई साहब आ रहे हैं। हकीकत बता रहा हूं मैं, भाई साहब भी आ रहे हैं। हाँ, सवारियां आ रही हैं, नमाज़े याद नहीं या सवारियां हैं, किसकी है? छोटी मोटी सवारी नहीं बताता, बड़े पीर की, छोटी मोटी ना बता रहा, बड़े पीर की, मुहर्रमों में इमाम हुसैन की। यार एक बात बताओ, तुम्हें अल्लाह ने दिमाग दिया, अगर सवारी आती तो सबसे पहले बरेली के अहमद रजा पे आती। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? हुजूर ताजु शरिया पे आती, मौलवियों पे आती, दो चार सवारियां तो हम पे आती। अरे बात है कि नहीं है? ये मौलवी कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, हदीस पढ़े, तर्जमा जाने, दाढ़ी रखें, टोपी ओढ़े, कुर्ता पैजामा पहने, इस्लामी रंग में रहे, तो इन पे पहले आना चाहिए कि नहीं है? जिसे वुजू का तरीका याद नहीं, इस्तंजे का तरीका याद नहीं, जो नमाज नहीं पढ़ रहा, उसमें सवारियां आ रही हैं, मुझे बताइए आप। अल्लाह अल्लाह, बताइए मुझे। बड़ी सीधी मेरी कौम है, बड़ी भोली मेरी कौम है, सवारियां। जबकि कोई सवारी किसी पे नहीं, कोई बुजुर्ग, कान खोल कर सुन लीजिए, डंके की चोट पे कह रहा हूं, कोई बुजुर्ग किसी के ऊपर नहीं आ सकता, कोई बुजुर्ग किसी के ऊपर नहीं आ सकता, कोई सवारी किसी पे नहीं आ सकती, और कोई जिन भी किसी पे ठीक ठाक नहीं आ सकता। और जितने जिन आ रहे हैं ना, ये भी सब लोकल है, ओरिजिनल नहीं है। हाँ, वरना जिन्नात आएंगे तो औरतों भी ज्यादा आ रहे हैं। कोरोना आया था, मर्दों को भी औरतों की, मजार पे जाओ 75 औरतें तड़प रही हैं, तो 5 मर्द होंगे मुश्किल से। क्यों भाई, ये कौन सा जिन है जो औरतों पे आ रहा? नहीं, मेरी बात गलत हो तो बताओ आप, है? ये कौन सा जिन है जो औरतों पे आ रहा है? और खासकर जवान लड़कियों पे जाओ, देख लो, कलियर शरीफ जाओ, 12 से 28 साल तक की ज्यादा है, 60 से 70%, 12 से 28 साल। मेरी बात गलत हो तो दामन पकड़ लियो यहाँ से मैदान महशर तक। बूढ़ी खूड़ी तो मुश्किल से 2-4 पड़ी है, वो भी इन नौजवानों के चक्कर में पड़ी है। हाँ, वो भी इन्हीं के चक्कर में पड़ी है। मेरे भाई, ये बेपर्दगियां है, बेपर्दगियां। अगर बच्चियां पर्दे में रहेंगी तो खुदा की कसम इनका असर नहीं होगा। असर इसलिए हो रही है, असर ही तो है, हर चीज का असर है। मौलवी के पास बैठो उसका असर, वली के पास बैठो उसका असर हो जाता है ना। शराबी के पास बैठो उसका असर, सर्दी में रहो उसका असर, गर्मी में रहो असर होता नहीं है, असर होता है। तो ये जो झूम रही है मज़ारों पे, असर है इन पे, मगर हवाई नहीं है, जमीनी है। बात बहुत कांटे की बोल रहा हूं मैं,
असर है, ये बात मैं भी कर रहा हूं, असर है। हवाई नहीं है, जमीनी है। तुम कहोगे कौन सा? हुक्म ये है कि उस औरत से औरत का पर्दा है जो औरत खुल्लम खुल्ला घूमती है मर्दों के साथ। जो औरत मर्दों के साथ घूमती हो, मर्दों के साथ खुल्लम खुल्ला रहती हो, उस औरत से उस औरत का पर्दा है कि जो घर में रहती है। क्यों? इसलिए कि कहीं इस औरत की बेपर्दगी का असर इस पे ना आ जाए, कहीं उसका असर इस पे ना आ जाए। नहीं नारे की जरूरत, अच्छा नारा लगा दो। आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम अलहाज उस्मान रजा हारूनी साहब क़िबला, शायर इस्लाम उस्मान रजा हारूनी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो फरमाए। ये असर इसलिए पर्दा है कि ताकि इनका असर इन पे ना आ जाए। और मेरे भाइयों कान खोल करके सुनो, अगर शराबी के पास बैठोगे तो शराब का असर आएगा, जुआरी के पास बैठोगे जुए का असर आएगा, सट्टे वाले के पास बैठोगे सट्टे का असर आएगा, सच्चे के पास बैठोगे सच्चे का असर आएगा, नमाजी के पास बैठोगे नमाजों का असर आएगा, कुरान वाले के पास बैठोगे कुरान का असर आएगा। लोग आलिम दीन के पास बैठोगे तुम्हें इल्म दीन का असर आएगा, अल्लाह वाले के पास बैठोगे अल्लाह अल्लाह करने का असर आएगा। अगर बेहया के पास बैठोगे तो बेहयाई का असर। ये असर बेहयाई का है, ये असर बेपर्दगी का है, और कोई असर नहीं। अगर चाहते हो कि असर खत्म हो जाए तो खुदा की कसम पर्दे ले आओ, असर खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। किसी सहाबिया पे भी सुना क्या असर हुआ है? जब ये नबी की सुन्नतों को फॉलो करती थी तो इन पर असर ही नहीं होते थे। तवज्जो कीजिए, हजरत उमर कितना बड़ा नाम है कि आधी दुनिया के हाकिम, आधी दुनिया के बादशाह। हजरत उमर का बेटा भी लाजवाब, उमर भी लाजवाब, आधी दुनिया के बादशाह। रोम और ईरान फतह किया हजरत उमर ने, हिजाज, शाम, और देखे आधी दुनिया पर हजरत उमर की हुकूमत। बताओ अगर वो अपने बेटे का रिश्ता करने लगे तो कितना हाई फाई रिश्ता चाहिए। लेकिन कान खोल के सुनो, जलसे में आने वालों, एक रात मदीने की गलियों में हजरत उमर चक्कर लगा रहे हैं। ये खलीफा है कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। हजरत उमर चक्कर लगा रहे हैं। लोगों कान खोल करके सुनो, मदीने की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ है। मदीने के सारे लोग अपने अपने बिस्तरों में सो रहे हैं, महवे इस्तराहत महवे ख्वाब है। हजरत उमर बेकरार फिर रहे हैं, या अल्लाह अगर कोई बीमार होगा तो उसे दवा दिलाऊंगा, अगर कोई भूखा होगा तो खाना खिलाऊंगा। लोगों ओहदा इतना बड़ा है कि अमीरुल मोमिनीन है, ओहदा इतना बड़ा है कि खलीफतुल मुस्लिमीन है, ओहदा इतना बड़ा है कि आधी दुनिया पे हुकूमत का सिक्का चलता है। हजरत उमर का ओहदा इतना बड़ा, नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। ओहदा इतना बड़ा है कि मेरे नबी फरमाते आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकी मेरे उमर की है। ओहदा इतना बड़ा है, ओहदा इतना बड़ा है कि किसी मुदब्बिर ने कहा था अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। इतना बड़ा औहदा है। इतने बड़े औहदे के बाद रात का आलम सन्नाटा पसरा हुआ है। मदीने की गलियों में हजरत उमर टहल रहे हैं। जलसे में आने वालों दिल के कानों से सुनना, अब बिल्कुल भी बेरगबती ना करना, बेतवज्जोही ना करना। हजरत उमर जैसे ही एक घर के दरवाजे से गुजरे तो क्या देखा, उस घर में औरतों के झगड़ा करने की आवाज़ें आ रही हैं। लोग हजरत उमर ने झगड़े की आवाज़ सुनी तो सुन करके खड़े हो गए, कान लगा के सुनने लगे झगड़ा क्यों हो रहा है। झगड़ा करने वाली एक बूढ़ी औरत थी, एक जवान लड़की है। लोगों जो बूढ़ी है वो माँ है, जो जवान है वो बेटी है। माँ बेटियों का झगड़ा चल रहा है। हजरत उमर रात में दरवाजे पे खड़े होकर खामोशी से झगड़े को सुन रहे हैं। लोगों झगड़ा इस बात पे चल रहा, बूढ़ी माँ अपनी जवान बेटी से कह रही थी, ओ बेटी अगर बकरी का दूध दूह लिया हो तो उसमें पानी डाल दो ताकि मुनाफा ज्यादा हो, फायदा ज्यादा हो। जवान बेटी कह रही थी, माँ मैं दूध में पानी नहीं डालूंगी, माँ मैं दूध में पानी नहीं डालूंगी। किस लिए नहीं डालेगी? कहने लगी, माँ अगर उमर को पता चलेगा तो तू जानती है उमर कितना सख्त है, तू जानती है कि उमर धोखाबाजों को, उमर धोखा देने वालों को माफ नहीं करता। तो माँ ने जवाब दिया था, बेटी हाँ हाँ ये बात तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन उमर से क्यों इतनी परेशान है? उमर तो अपने घर में सो रहा होगा, उमर को क्या पता है कि पानी डाल के बेच रही हो या खालिस पेवर बेच रही हो। अरे उमर तो अपने घर में है। तो जवान बेटी ने जवाब दिया था, माँ अरे उमर तो नहीं देख रहा है मगर उमर का परवरदिगार तो देख रहा है।
अगर डरना है तो उमर से क्या डरना माँ, डरना है तो उससे डर जिससे उमर भी डरता है। भाई थोड़ा आवाज बढ़ा दो यार, बड़ा कम आवाज है, बड़ी कंजूसी कर लिया आपने आवाज में यार, थोड़ा सा भारी आवाज करके बेस बढ़ा के इसका आवाज दो। नहीं अब नारा ना लगाना, बस बहुत कम तकरीर मुझे करना है और मोहब्बत के साथ आप सुनिएगा और एक एक जुमले को आप सुनिएगा। इस तकरीर को आप जो मैं करके जा रहा हूँ ना इंशाल्लाह जिंदगी में बसा लीजिएगा। हालांकि मेरे पास अभी टाइम है 32 मिनट मेरी तकरीर करने का, लेकिन आप मोहब्बत से सुनेंगे तो मैं जल्दी से खत्म भी कर सकता हूँ। ओ जलसे में आने वालों, कहने लगी माँ अगर डरना है तो उमर से क्या डरना, उससे डर जिससे उमर भी डरता है। माँ उमर तो नहीं देख रहा है लेकिन उमर का परवरदिगार तो देख रहा है। दुनिया में कोई ऐसी चादर नहीं है जो मौला से छिपा सके, कोई ऐसा पर्दा नहीं है जो रब से कर सके। लोगों आज हम गुनाह करते हैं, कहते हैं पिपलिया वाले थोड़ी देख रहे हैं, वो जलसे में आने वालों पिपलिया वाले तो नहीं देख रहे, लेकिन जिसने पिपलिया को बनाया वो मौला तो देख रहा है। किससे छिपा रहे हो आप? गुनाह अकेले में करोगे तेरा रब तब भी देखता है, बाजारों में करोगे वो तब भी देखता है, तनाइयों में करोगे वो तब भी देखता है। कैसे छुपा सकते हैं उससे? हजरत यूसुफ से जुलेखा ने कहा था यूसुफ मैंने तुझे 7 तालों में बंद कर दिया, चाबियां मेरे पास है। यूसुफ मेरे नफ्स की ख्वाहिश पे पूरी कर दे, मैं तुझे इनाम से नवाज दूंगी, तुझे हुकूमत में बड़े ओहदे दिला दूंगी मिस्र की बादशाहत में। हजरत यूसुफ ने फरमाया जुलेखा तूने 7 ताले जरूर लगा दिए, दुनिया वाले नहीं देख सकते, मगर मेरा रब तो वो है जो 7 तालों के अंदर का भी देखता है। मेरा रब तो वो है जो 7 तालों के अंदर का भी देखता है। और मेरे भाई तेरा रब वो है जो सब देखता है। जुलेखा ने जिस बुत की वो पूजा करती थी उस पर चादर डाल दी, कहने लगी मैंने खुदा को छिपा दिया। हजरत यूसुफ ने फरमाया तूने अपने खुदा को छिपा दिया, मगर मेरे पास कोई ऐसी चादर नहीं है जो मैं अपने खुदा को छिपा दूं। तुम्हारा खुदा वही यूसुफ का खुदा है जो नहीं छिपता, उससे कोई नहीं छिपता। खातून कह रही थी उमर नहीं देख रहा, बेटी कह रही थी माँ उमर तो नहीं देख रहा, मौला देख रहा है। हजरत उमर के कान में जब ये आवाज आई हजरत उमर खुश हो गए। हजरत उमर अपने दिल से बोले उमर घर चल, आज रात टहलने की कीमत वसूल हो गई। घर गए, सुबह हुई, हजरत उमर की अदालत लग गई। सुबह फजर में हजरत उमर की जैसे ही अदालत लगी, हजरत उमर ने अपने खादिम को बुलावा दे भेजा कि उस बूढ़ी को बुला के मेरी अदालत में पेश किया जाए जो रात दूध में पानी डालने का कह रही थी। हजरत उमर का खादिम उस बूढ़ी के दरवाजे पर पहुंचा और पहुंचने के बाद में दस्तक दिया। बूढ़ी आई निकल के, कौन? कहा मैं उमर का खादिम हूँ। कहा किस लिए आना हुआ? कहा अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है, खलीफतुल मुस्लिमीन ने बुलाया है, उमर इब्ने खत्ताब ने बुलाया है। लोगों जरा गौर करो। बूढ़ी ने कहा मुझे उमर ने क्यों बुलाया है? वो लोगों गौर करो। कहने लगा वो उमर ही बताएंगे कि क्यों बुलाया है, मुझे सिर्फ इतना हुक्म दिया है कि उस बूढ़ी के दरवाजे पे जाओ और उसे बुला करके लेके आओ। बूढ़ी ने जब उमर का नाम सुना थर थर कांपने लगी। उसे अपना गुनाह पता था, उसे अपना जुर्म पता था। ये लोगों जरा कान खोल करके सुनो। बूढ़ी को पता था रात मैंने दूध में पानी मिलाने को कहा है, कहीं उमर को मेरे दूध के पानी की खबर तो नहीं मिल गई। अगर उमर को पता चल गया तो उमर बहुत सख्ती करेगा, उमर की सख्ती बहुत ज्यादा है। अल्लाह अल्लाह, उमर का इंसाफ जो है बहुत सख्त है, आप जानते हैं पूरी दुनिया में हजरत उमर का इंसाफ जाना जाता है। लोगों कांपने लगी, थर्राने लगी, या अल्लाह मुझे उमर के अजाब से बचा लेना, या अल्लाह मुझे उमर के कहर से बचा लेना। लोगों दिल में पक्की पुख्ता नियत करती हुई जा रही है, मौला मुझे उमर से बचा लेना मेरे मौला। मैं कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी, कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी मेरे मौला, कभी किसी के साथ चीट नहीं करूंगी। अपने दिल में तौबा कर ली है और अल्लाह वो है जो दिलों के हाल को भी जानता है। अगर तौबा जबान से करो वो तब भी सुन लेता है, तौबा दिल में करो वो तब भी सुन लेता है। तौबा दिल में की है इस बूढ़ी ने, अल्लाह ने अल्लाह अल्लाह करके इसने तौबा दिल में की है, अल्लाह ने इसकी तौबा को भी सुन लिया। हजरत उमर की बारगाह में जाके खड़ी हुई, हजरत उमर की अदालत में खड़ी है। हजरत उमर ने फरमाया खातून रात तेरे घर में झगड़ा कैसा था? खातून की आंख में आंसू आ गए। उमर मुझे रात का झगड़े के बारे में ना बताओ, इसलिए कि मैंने तौबा कर ली है। हजरत उमर ने फरमाया अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमाए, मैं रात के बारे में नहीं बताता, लेकिन इतना बता दे कि रात जो वो लड़की तुझसे झगड़ा कर रही थी वो कौन है? कहने लगी उमर वो मेरी बेटी है। हजरत उमर मैं सगी बेटी? हाँ उमर मेरी हकीकी बेटी है, हाँ उमर मेरी सगी बेटी है। और लोगों जरा गौर करना, हजरत उमर का
मर्तबा देखो अमीरुल मोमिनीन है, हजरत उमर का मर्तबा देखो आदि दुनिया के हाकिम है, हजरत उमर का ओहदा देखो कौन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। और इस औरत का रुतबा और ओहदा देखो कि इसके घर में एक बीमार सी बूढ़ी सी बकरी है, उसके दूध पे इसके घर का खर्चा चलता है। अगर बकरी दूध ना दे तो इसके घर में फाका होता है। पूरे मदीना में इससे ज्यादा गरीब कोई खातून नहीं है। हजरत उमर ने फरमाया खातून ये बता कि तेरे घर में जो तेरी बेटी तुझसे झगड़ा कर रही थी वो तेरी हकीकी बेटी है? हाँ उमर मेरी हकीकी बेटी है। हजरत उमर ने फरमाया खातून तो ये बताओ क्या उसकी शादी हो गई? कहने लगी उमर आपने मुझे इसलिए बुलाया था कि मेरी बेटी की शादी के बारे में पूछे? हजरत उमर ने फरमाया हाँ, बुलाने का असल मकसद यही था कि तेरी बेटी की शादी हो गई। इतना कहा तो हजरत उमर की बारगाह में ये रोने लगी और कहने लगी उमर मेरी दुखती हुई रग पर तूने हाथ रख दिया। मैं मदीना की सबसे गरीब खातून हूँ। पूरे मदीना में जायजा लो, मुझसे ज्यादा गरीब पूरे मदीना में कोई नहीं मिलेगा। उमर अगर मेरी बकरी दूध ना दे तो मेरे घर में 3-3 दिन का फाका होता है। मैंने कई घरानों में अपनी बेटी के रिश्ते भेजे मगर गुर्बत की वजह से मेरी बेटी के रिश्तों को कबूल नहीं किया गया। मेरे पास तो इतना भी माल नहीं है कि मैं आने वाले चंद बारातियों को एक वक्त का खाना खिला सकूं। मैं बड़ी गरीब हूं उमर, इसलिए रो रही हूं। हजरत उमर ने फरमाया खातून रोने की जरूरत नहीं है, तेरी बेटी का उमर रिश्ता लाया है। यार जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। लोगों अमीरों के तो सब रिश्ते कराते हैं, कभी किसी गरीब की बच्ची का भी रिश्ता लगाया करो यार, अल्लाह तुम्हें इसके अजर अता फरमाएगा ना। अमीर जादियों के तो बहुत रिश्ते लगाते हो यार, किसी गरीब जादी का भी बिचौलिया बन जाया करो, अल्लाह बहुत नवाजेगा। गरीब जादियों के नहीं बनते, गरीब बच्चियां और गरीब माएँ और गरीब बाप सिर्फ मौलवियों के पास फोन करती हैं, हजरत दुआ कर दीजिए हमारी बच्ची का रिश्ता हो जाए। अमीरों के लिए तो क्या जरूरत है मियाँ, उनके लिए तो बहुत बिचौलिया लगे हुए, ये रिश्ता करो वो करो। और मेरे भाइयों किसी गरीब का सहारा बने करो, चाहे जबान के जरिए क्यों ना बन जाओ। अगर माल भी ना दे सको तो अल्लाह इस जबान को भी तेरी कबूल करेगा। किसी मजलूम का सहारा बन जाओ, चाहे मीठी बात कह के बन जाओ, अल्लाह इस मीठी बात का भी तुझे अजर अता फरमाएगा। ये छोटी छोटी बातें भी मैदान महशर में बख्शिश का जरिया बन जाए। हजरत उमर ने फरमाया मैं तेरी बेटी का रिश्ता लगाता हूँ, मैं तेरी बेटी का रिश्ता लाया हूँ। ओ खातून अगर तेरी इजाजत हो तो मैं तेरी बेटी का रिश्ता कराना चाहता हूँ। हाय हाय बोलो ना सुभान अल्लाह। कहने लगी उमर इतनी बड़ी बात ना कर, मैं कहाँ मदीने की सबसे गरीब खातून, तू अमीर नहीं अमीरुल मोमिनीन है। उमर फासला बहुत है, अगर तेरे कहने से रिश्ता हो भी गया और लड़के ने बीच में रिश्ता तोड़ दिया मेरी गुर्बत की वजह से, तो उमर बिचौलिया की बात खराब होगी और मैं नहीं चाहती कि मेरे अमीरुल मोमिनीन का सर मेरी बेटी के रिश्ते की वजह से झुके। उमर तेरा नाम इतना है कि रोम और ईरान के अंपायर तेरे नाम से कांपते हैं, उन्हें पसीने आते हैं। और उमर तेरी बड़ी शान है, बैतुल मकदिस की चाबियां खाली तेरा चेहरा देख के दे देते हैं पादरी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की वजह से रिश्ता टूटे। तो उमर की बात खराब हो। हजरत उमर ने फरमाया खातून तो हाँ तो कर, लड़का मर जाएगा मगर उमर की बात से पीछे ना हटेगा। हाय उमर की बात से पीछे ना हटेगा। कहने लगी उमर वो कौन मदीने का ऐसा लड़का है कि जो तेरी बात पे मेरी गरीब बेटी को अपनाने तैयार हो जाएगा। ओ जलसे में आने वालों, हजरत उमर ने फरमाया खातून मदीने का कोई आम लड़का तेरी बेटी से शादी नहीं करेगा, बल्कि उमर का बेटा अब्दुल्ला तेरी बेटी से शादी करेगा। मेरा बेटा। कहने लगी उमर आपका बेटा? हाँ हाँ मेरा बेटा। कहने लगी उमर कि ये मजाक नहीं है, कहाँ मैं कहाँ आप, फासला बहुत ज्यादा। हजरत उमर ने फरमाया खातून मैंने तेरी बेटी का जहेज देखा तो मुझे जहेज भाग गया। हाय हाय हाय, मैं रात रिश्ता देखने नहीं निकला था बेटे का, मैं तो रात भूखा प्यासा बीमार देखने निकला था। तेरी बेटी का जहेज देखा तो नीयत बदल गई। बहू बनाऊंगा तो तेरी बेटी को बनाऊंगा।
कहने लगी उमर अब तो जिंदा मजाक है, अगर मजाक ना होता तो बता उमर, जो जहेज में दिन के उजाले में न देख सकी तू रात के अंधेरे में देख आया? कौन सा जहेज है जो मैं ना देख सकी? तवज्जो करना, अगर अच्छा लगे ना तो कोई मजमे से नारा लगा देना। हजरत उमर ने जो जहेज बयान किया, कहने लगी उमर वो कौन सा जहेज है जो तू रात के अंधेरे में देख आया, मैं दिन के उजाले में ना देख सकी? हजरत उमर ने फरमाया रात तेरी बेटी ने एक जुमला बोला था, माँ दूध में पानी नहीं डालूंगी, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है, इससे बड़ा जहेज नहीं हो सकता उमर के लिए। कहने लगी उमर बेटा आपके कहने से मान जाएगा? हजरत उमर ने फरमाया हलाल के लुक़्मे खिलाएं। उमर के घर में फाके तो हुए हैं मगर उमर की औलाद ने कभी हराम का लुक़मा न खाया है। यार सुभान अल्लाह बोल दो। हराम का लुक़मा अगर खिलाओगे तो औलाद नाफरमान हो जाएगी, हराम के लुक़मे खिलाओगे तो औलाद गालियां बकेगी, हराम के लुक़मे खिलाओगे तो औलाद बुढ़ापे में धक्के देगी। हलाल के लुक़मे खिलाओ ताकि बुढ़ापे में इज्जत करे। मैंने हलाल के लुक़मे खिलाए हैं, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। अल्लाह अल्लाह। जब इतना कहा तो कहने लगी उमर अगर तू राजी है तो फिर मैं भी राजी हूं। यार इधर वाले कब बोलेंगे? फर्क कितना है, कहां अमीरुल मोमिनीन, कहां मदीने की सबसे गरीब। हम रिश्ता करते हैं तो कहते मौलाना साहब मेल मिलाइयो, और मेल जरा देखो कि यहाँ कैसा मेल है। यहाँ हजरत उमर कौन है? अमीरुल मोमिनीन, ये मदीना की सबसे गरीब खातून। और लोगों हजरत उमर फरमा रहे मेरा बेटा भी मेरी बात पे हाँ कर देगा। बेटे ने भी हाँ कर दी, रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता पक्का हो गया और शादी की तैयारी मुकम्मल हो गई। तवज्जो फरमाया, मुकम्मल हो गई और शादी भी हो गई। दुल्हन भी घर में आ गई, दुल्हन भी घर में आ गई। हजरत उमर की जब बहू आई तो हजरत उमर ने एक जुमला बोला था, वो जुमला नोट करो। कहा था बेटी जो जहेज तुम लेकर के आई हो वो जहेज उमर को रोजाना इस्तेमाल कराना। कहने लगी उमर मैं तो जहेज के नाम पे पानी का प्याला भी नहीं लाई हूं, आपकी जहेज की बात कर रहा हूं। तो हजरत उमर ने फरमाया बेटी जब मैं रोजाना तैयार हो के घर से लोगों के फैसले करने अदालत में निकला करूं तो रोजाना घर निकलने से पहले मेरे कान में आके कह दिया करना उमर अदालत में फैसले जरा सोच समझ के करना, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत मुफ्ती गुलफाम राया साहिब किबला। कोई देखे या न देखे परवरदिगार देख रहा है। और बेटी तेरा यही जहेज मुझे पसंद आया है। ओ लोगो हम दुआएं करते हैं अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा कर दे। जलसे में आने वालों हर जमीन में अखरोट पैदा नहीं होता, हर जमीन में बादाम और पिस्ता पैदा नहीं होता, हर कोक में मोहम्मद बिन कासिम नहीं होते, हर कोक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होते। चाहते हो कि कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो तो घरों में बेटियों को दीनदार बना दो। इनकी कोक से पैदा होने वाला बच्चा कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर पैदा हो। मेरे भाई आप क्या सोचते हो घरों में बेपर्दा घूमे और इनकी कोक में कोई मोहम्मद बिन कासिम जन्म ले? नहीं, जब बीबी माहे नूर होती है तो बेटा मोइनुद्दीन होता है, जब बीबी उम्मुल खैर होती है तो बेटा अब्दुल कादिर होता है, जब माँ फातिमा होती है तो बेटा शहीदों का ताजदार हुसैन होता है, जब माँ बेपर्दा होती है तो बेटा नचकैया होता है। मेरे भाई दीनदारी घर में पैदा करो, दीनी माहौल घर में पैदा करो। अगर घर में दीनी माहौल नहीं तो कामयाबी नहीं।
मुझसे आज ही एक शख्स पूछ रहा था, बड़े काम की बात बता रहा हूं कि हजरत ये बताइए मुसलमान इतना पिछड़ता क्यों चला जा रहा है। अब तो मुसलमान तालीम भी हासिल कर रहा है, मुसलमानों में डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, प्रोफेसर भी है, IAS IPS भी है, मुसलमान बड़ा बेदार हो गया। मैंने कहा मुसलमानों के चाहे हर घर में IAS IPS हो जाए, मुसलमान तरक्की नहीं करेगा। बोला क्यों? मैंने कहा जब तक मुसलमान दीन से दूर रहेगा बर्बाद रहेगा। सही बता रहा हूं, जब तक दीन से दूर रहेगा मुसलमान बर्बाद। चाहे हर घर में IAS पैदा क्यों ना हो जाए, हर घर में IPS पैदा क्यों ना हो जाए, इसलिए कि जो कौम अपने असलाफ के तरीके को भुला देती है वो कौमें मिटा दी जाती है। लोगों, दीनदारी जब तक तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, तुम कितने भी मालदार हो जाओ, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम्हारा दीन तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करता है। अब मदरसों में तो सोच रहे हैं कि गरीबों का काम है पढ़ाने का, अमीरों का काम नहीं है। VIP लोग बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में भेज रहे हैं, और VIP कान खोल करके सुन ले, कितने ही बड़े स्कूल में भेज दे, कितने ही बड़े कॉलेज में भेज दे, लेकिन मदरसा जिंदगी की जरूरत है। बच्चे को इतना दीन जरूर सिखा दो ताकि वो अपनी जिंदगी की जरूरियात पूरी कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको मौलाना बनाओ, सबको हाफिज बनाओ, सबको कारी बनाओ, सबको दीनदार बनाओ। उसके बाद तुम IAS बनो, IPS बनो, डॉक्टर बनो, मास्टर बनो, इंजीनियर बनो, मगर सबसे पहले दीनदार बनो। दीनदार जरूर। सोचने गरीबों का काम है मदरसे में पढ़ाना, ऐसा नहीं है। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मदरसे में पढ़ा के मिलेगा भी क्या हमारे बच्चों को, भाई 2 4 5 10 5 हज़ार रुपए कमाएगा क्या होगा, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे तकरीर के दौरान कहा था, पैसा किस्मत से है। पैसा मौलवियों पे भी बहुत है, ठीक है, पैसा डॉक्टरों पे भी बहुत है। गरीब डॉक्टर भी हमने देखे, गरीब मौलवी भी देखे। ऐसा नहीं है कि सभी मौलवी गरीब हैं, सभी डॉक्टर मालदार हैं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अल्लाह ने चलो तुम्हें मालदार कर दिया, मैंने माना, तुम्हें करोड़पति बना दिया अल्लाह, चलो बना दिया, मैंने माना, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर ने मना कर दिया, मिठाई मत खाइयो, शुगर हो जाएगी, गोश्त मत खाइयो, हार्ट हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, सिर्फ उबला उबला खाइयो। तो मालदारी किस काम की है? टुक टुक दीदम दम न कशीदम। नहीं, मेरी बात बताओ किस काम की है? तुम कह रहे हो मैं मालदार हूं, करोड़पति हूं, तो खा के दिखाओ। तो नहीं खा रहा, तो मैं भी कह रहा हूं मैं भी मालदार हूं। कह रहा भाई तुम कैसे मालदार हो? मैंने पूछा तू कैसे मालदार हो? कह रहा मेरे पास तो पैसा। तो मैंने कहा तेरे पास है, तू भी नहीं खा सकता, और मेरे पास है, मैं भी नहीं खा सकता। तेरे पास है, तू नहीं खा सकता, ये SBI का जितना पैसा मैं तो कह रहा हूं सब मेरा। अरे तेरा तेरे काम नहीं आ रहा, वो मेरे काम नहीं आ रहा है, तो बराबर ही। अरे बताओ यार। एक फकीर बोला बादशाह से, बोला जो तू है वही मैं हूं, तुझसे कम नहीं हूं। फकीर बोला, बादशाह बोला इसकी गर्दन उड़ा दो। गुस्ताखी कर रहा, कहने लगा गर्दन बाद में उड़ाना, पहले सुन तो ले। गर्दन तो उड़वा रहा है, सुन तो ले। कहा चल सुना। कहा ये बता तू मेरी तरह कैसे हो सकता? कहा ऐसे हो सकता हूं कि पानी तेरी भी प्यास बुझाता है, मेरी भी प्यास ही बुझाता है। ऐसा तो नहीं है कि पानी तू पीता हो तो तुझे कुछ और फायदा करता हो, तुझे भी प्यास का काम करता है, मुझे भी करता है। पानी पी के जो पेशाब करता है, तेरा भी नापाक होता, मेरा भी नापाक होता। ऐसा तो नहीं है ना तेरे में से खुशबू आए, मेरे में से बदबू आए, है कि नहीं है ना? फुजला तेरा भी नापाक है, मेरा भी नापाक है। जब सोता है तू भी कुछ नहीं होता है, सोता हूं तो मैं भी कुछ नहीं होता हूं। अरे यार प्रधानमंत्री सो जाए, सोना तो उसका भी सोना और मजदूर का भी सोना। बात है कि नहीं है? सो गया तो सो गया, जितनी देर सो गया उतनी देर तो वो आम आदमी है। अरे बोलो है कि नहीं है? कहीं दस्तखत नहीं कर सकता, कहीं हुक्म नहीं चला सकता, किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता, किसी को मंत्री का पद नहीं दे सकता। सो गया तो फकीर और बादशाह में क्या फर्क है? अरे बोलो फर्क है। बोला बादशाह सुन, मरेंगे तो तेरे कफन में भी जेब नहीं होगी, हमारे में भी नहीं होगी। फर्क क्या है? मरेंगे तो लोग तुझे भी 2 गज जमीन देंगे, 2 गज हमें भी देंगे। हाँ, जब उठेंगे मैदान महशर में हमारा हिसाब जल्दी हो जाएगा, तू फंस जाएगा, तुझे सबका देना। तो हम तुझसे कहां कम हुए? हम तुझसे कहां कम हुए मेरे भाई? ऐसा नहीं है। आदमी ये सोच रहा है कि, सही बता रहा हूं, ये सोच बनी हुई है कि मौलाना बनाएंगे तो यार कमाएगा क्या। ऐसा नहीं है। अमीरी किस्मत के ऊपर है,
मैंने हाफिजों के मौलवियों के भट्टे देखे हैं, क्या नहीं है? हाँ, हाफिज और मौलवियों को भी मैंने मालदार देखा है, और मैंने भाई बड़े बड़े काबिलों को, बड़े पीएचडी को भी परेशान देखा है। अमीरी किस्मत पर है, ये जहन से निकाल दो। बल्कि अगर अमीरों के बच्चे मौलाना बनने लगे तो डंके की चोट पे बोलेंगे। उन्हें डर नहीं होगा इमामत का कि इमामत छूट जाएगी। आज इमाम को दबा कर रखते हैं, डरा कर रखते हैं कि इमाम साहब अगर ये बोला तो इमामत गई। आज ही की जगह एक जगह की बात है, इमाम ने कहा ये गर्म पानी जो होता है हीटर का वुजू के लिए, और मोहल्ले के लोग भर के ले जाते हैं, नहीं भर के लेके जाएंगे, मना किया। इमाम को बेचारे को कर दिया। हंसने की बात नहीं, रोने की बात है मेरे भाई, जायज नहीं है। ये मस्जिदों के लाउड स्पीकर जो तुम्हारी मटर टूट रही है उसमें जो ऐलान कराते हो, किसी की मुर्गी खू गई, बकरा खू गया जो ऐलान कराते हो, नहीं है। ये जो मस्जिद का गर्म पानी है अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं है। इस्लाम समझो, इस्लाम क्या है। आखिरी बात बताओ, नींद तो नहीं आ रही है? 2 मिनट और ले लूं आपका? प्रधान है, हम तो नंबरदार हैं, हमें कौन मना करेगा? हम तो मुखिया हैं, हम तो चौधरी साहब हैं, मना कौन करेगा? तू मुखिया चौधरी नंबरदार है, मरने के बाद सारी चौधराहट यहीं रह जाएगी, कब्र में तू अकेला जाएगा। मरने के बाद तेरी मुखियागिरी यहीं रह जाएगी, कब्र में अकेला जाएगा। इमाम साहब फातिहा पढ़ने नहीं आए तो हिसाब कर दिया। खबरदार जो हंसे, ये रोने का मकाम है। इमाम बादशाह होता है यार, इमामों की औकात चुटकियों पे नहीं रखी है लोगों ने। तेरे घर फातिहा में नहीं गया, इमाम बर्खास्त, तेरी बात ना मानी, इमाम बर्खास्त, उसकी ना मानी, इमाम बर्खास्त। इमाम तुम्हारा बादशाह है, तुम्हारी बेगम नहीं है कि तुम उस पर हुक्म चलाओ। और मेरे भाई कान खोल करके सुनो, इतनी औकात इमाम के नीचे ना लेके जाओ। इमाम बादशाह होता है। जब आप नियत करते हो तो कहते हो पीछे इस इमाम के, ये नहीं कहते कि पीछे उस गुलाम के। अगर गुलाम बनाने का शौक है तो कहा करो पीछे इस गुलाम के, अगर हिम्मत है तो। मेरे भाई अगर अमीर लोग आलिम बनेंगे तो डंके की चोट पे बोलेंगे मुझे नहीं चाहिए तेरी इमामत। बात है कि नहीं है? डंके की चोट पे बोलेंगे और दीन बुलंद होगा। ये सोच के ना बनाओ कमाएगा क्या, अल्लाह चाहेगा तो तेरे बेटे को अमीर कर देगा, लेकिन मेरे भाई आलिम बनाओ, दीन सिखाओ। जरूरी है, नसीबे से मिलती है अमीरी। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी लाइल्मी है कि मस्जिद के अंदर मैं देख रहा हूं गर्म पानी नहीं छोड़ना है, मस्जिद की चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। मस्जिद का किसी पर हिसाब था तो आज तक न दिया, मस्जिद का हिसाब खा गया। कितने मदरसे का हिसाब खा गए। अब तो वो बाउंड्रियां हो गई हैं कब्रिस्तानों की, वरना किसी के 30 बीघे कब्रिस्तान थे तो 20 बीघे बचे, 10 बीघे कहां बोले इन पड़ोसियों के पेट में। सही बता रहा हूं मेरे भाई, हाँ हद हो गई है। लॉकडाउन पड़ा था अभी, लॉकडाउन, इसमें क्या हुआ था, कोरोना। इमाम को, एक इमाम को तनख्वाह नहीं दे रहे, कह रहे हजरत जब नमाज नहीं पढ़ी है तो तनख्वाह काहे की। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी। अरे हकीकत बात बता रहा हूं, इमाम ने FIR की और 1-2 जगह नहीं हुआ, ये बहुत जगह हुआ। बोले हजरत नमाजें नहीं पढ़ी है तो काहे की तनख्वाह, और नमाज पढ़ने की तनख्वाह नहीं दी जाती है। एक नमाज की दे सकता है, पूरी जमीन बेच के दे दी, एक नमाज का बदला हो जाएगा। उसके वक्त की कीमत देता है, वो वक्त उसने लॉकडाउन में भी गुजारा है और नमाज पढ़ा के भी गुजारा है उसने। मेरे भाई खबरदार, खबरदार, जो चीज तुम्हारे लिए नहीं है किसी की चीज इस्तेमाल ना करो। मस्जिद की चीज इस्तेमाल ना करो, मदरसे की चीज इस्तेमाल ना करो। एक मस्जिद की झाड़ू दूसरी मस्जिद में नहीं लगा सकते। बस आखिरी बात बता के तकरीर खत्म कर रहा हूं। हजरत उमर खलीफा, यही उमर जिनके बेटे की शादी की बात बताई, रात में कुछ लिख रहे हैं, रात में, ठीक है, कुछ लिख रहे हैं। हजरत अली आ गए, बस 1 मिनट की बात है, 1 मिनट की तवज्जो करना। हजरत अली आ गए, सलाम किया, बैठ गए। हजरत अली से हजरत उमर ने फरमाया कैसे आना हुआ। मौला अली ने फरमाया उमर में अपने कुछ जाती काम से आया था। इतना सुना तो हजरत उमर ने चिराग बुझा दिया। हजरत अली ने फरमाया उमर मैं आया हूं तो चिराग क्यों बुझाया।
हजरत उमर ने दूसरा चिराग जला दिया। हजरत अली ने फरमाया उमर जब जलाना था तो बुझाया क्यों, बुझाना था तो जलाया क्यों? हजरत उमर ने फरमाया ये मैं सरकारी काम कर रहा था और ये सरकारी चिराग जल रहा था, सरकारी खजाने से जो तेल आता ना उससे ये चिराग जल रहा था। जब आपने कहा मैं जाती काम के लिए आया हूं तो उमर जाती काम के लिए सरकारी पैसे का तेल खर्च नहीं करता। ये जाती काम के लिए सरकारी पैसे का चिराग जो जल रहा है मैंने इसलिए बुझा दिया ताकि ये मेरे नाम अमाल में ना लिख जाए। ये जो बुझा के दूसरा जलाया है ये मेरे जाती पैसे का है। हाय हाय ये इस्लाम है मेरे भाई। यहाँ तो प्रधान जी अगर लाइट लगवाएं तो कह रहा मेरी तरफ को मुंह कर दे, मेरे घर की तरफ। अब वो लाइट तेरे लिए थोड़ी है, पूरे महल्ले के लिए है। हाँ मेरे घर की तरफ को कर दे। सरकारी नल लगाना चाह रहा है तो बस मेरे घर में को लगा दे, अंदर लगा दे। वो सरकारी है, हंसने की बात नहीं, सबका है वो, उस पर सबका हक है। खरंजे की ईंट आई, अगर 1 महीना प्रधान जी ने खरंजा न डलवाया ईंट आधी हो गई। किसी की भैंसों के नीचे बिछ रही है, किसी की चतरिया में बिछ रही है। नहीं मेरे भाई जायज नहीं है, इसलिए कि वो सबका है, वो तेरा नहीं है। इसलिए नियत को साबुत कर। अगर चोरी से लोग मालदार हो जाया करे तो आज सुल्ताना की नस्लें सबसे ज्यादा अमीर होती, चंबल के घाटी के लोगों की नस्लें अमीर होती, मगर ऐसा नहीं है, नसीब से मिलता है। कहने सुनने में कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।